लव कुश भगवान की। आज इस लव कुश जयंती महोत्सव के पावन पद पर मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रधान महासचिव और भागलपुर से हमारे बीच पधारे मुख्य अतिथि श्री प्रवीण कुशवाहा जी, प्रदेश सरकार में विधायक रहे विधायक ग्वालियर के हमारे साथी श्री मदन सिंह कुशवाहा जी, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाई लोकमन कुशवाहा जी, महासचिव राम विश्वास कुशवाहा जी, हमारे बीच में तोताराम महाजन जी आ गए हैं, अध्यक्ष अनुशासन समिति, मंच पे आके अपना स्थान करें। आइए महाजन साहब का तालियां बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत तोताराम महाजन जी का स्वागत है। आप कुशवाहा समाज के बड़े वरिष्ठ साथी हैं, बहुत स्वागत है। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और हमारे भाई भगत सिंह कुशवाहा जी, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के महासचिव और इस प्रदेश के जाने माने अधिवक्ता भाई सचिन के वर्मा जी, हमारी बहन और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की महिला प्रदेशाध्यक्ष संध्या कुशवाहा जी, और भी मंच पर उपस्थित हमारे भाईगण आदरणीय मंच और पूरे प्रदेश से पधारे हुए हमारे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के पदाधिकारीगण, बहनों और भाइयों, सर्वप्रथम मैं इस मंच से महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ। हमारी अलका दीदी भी बैठी हैं, मैं वो एक्चुअली मुझे दिखी नहीं थी, पीछे बैठी हैं। हमारी बहुत वरिष्ठ माली समाज की और कुशवाहा समाज की वरिष्ठ और पूरे चुनाव कराने वाली ऑल इंडिया की चुनाव समिति के अध्यक्ष बहन अलका सैनी जी। सर्वप्रथम मैं महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध जी, अशोक महान और बाबू जगदेव प्रसाद, जिन्होंने कि समाज के लिए अपना बलिदान दिया, उन्हें याद करता हूँ। साथ ही शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, जो कि पिछड़े वर्गों की शान रहे, महाराजा सूरसेन महाराज को भी इस अवसर पर मैं याद करना चाहूँगा। जैसा कि राम विश्वास भाई ने भी बताया और अभी लोकमन भाई ने भी अपनी बात रखी, हम लोग अगर माली, सैनी, मौर्य, कोयरी, कुशवाहा, रेड्डी, वेड्डी, जो भी पूरे प्रदेशों में अलग अलग हम लोग कहे जाते हैं, उनकी अगर बात करें तो हम लोग 15% है, और दूसरी तरफ एक दूसरा 15% है जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो देश पर शासन करता है। तो हम एक वर्ग 15% होकर भी कहाँ है और वो 15% कहाँ है, इस बात पे हमें विचार करना होगा। जैसा कि अभी लोकमन भाई ने बात कही कि 1 लाख परिवारों को इससे जोड़ा जाए, निश्चित ही 1 लाख परिवार अगर जुड़ेंगे तो 5 लाख हो जाएंगे, और 2 लाख होंगे तो 10 लाख हो जाएंगे। तो 10 लाख का संगठन या 5 लाख का संगठन बहुत बड़ा संगठन होता है। जो है लव कुश जी, हमारे हम सब लव कुश की कथा जानते हैं कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोक दिया था। रामचंद्र जी उस समय राजा हुआ करते थे। उस घोड़े की रक्षा में निश्चित ही हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी सेना रही होगी, क्योंकि अकेले को घोड़े को तो छोड़ा नहीं जाता। उस राज्य का प्रतीक था वो घोड़ा, उसको रोकना साधारण बात नहीं थी। तो निश्चित ही लव कुश भगवान में कितनी शक्ति होगी, कितनी ताकत होगी, हमने सीरियल्स में भी देखा, हमने पढ़ा भी। तो आज हमें उस ताकत को, हमारी भी, हम उन्हीं के वंशज हैं, उसको पहचानने की जरूरत है। और जब तक हम उसको नहीं पहचानेंगे, उस शक्ति को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम इसी तरह से पिछड़ते रहेंगे। जो तो उनके पदचिन्हों पर हम चलें, और आगे का इतिहास चूंकि मिलता नहीं है,
रामायण में भी रामचंद्र जी के बाद लव कुश कांड है। लव कुश कांड में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मिलता नहीं है कि लव कुश जी ने कितने वर्षों राज्य किया जो है। रामचंद्र जी के बाद क्योंकि रामचंद्र जी का औरा इतना बड़ा था कि उनके बाद में लव कुश, तो मुझे मगर पूरा विश्वास है कि लव कुश जी ने भी जो है रामचंद्र जी के बाद अयोध्या और पूरे भारतवर्ष पर जो अखंड भारत था उस पर राज्य किया हुआ। अगर मैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं, गौतम बुद्ध की बात करूं, जिनके हम वंशज माने जाते हैं, तो निश्चित ही चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत, या सम्राट अशोक भी जो है वो अखंड भारत के राजा हुआ करते थे। तो हम उनके वंशज हैं, हमें अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। और आज के जो राजा हैं वो राजनीतिक लोग हैं, ये अच्छी तरह से आप जानते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हों, या नीचे पंचायतों में हम जो है पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष हों या जनपद अध्यक्ष हों। तो जब तक हमें राजनीतिक चेतना नहीं आएगी और राजनीतिक रूप से हम हमारे वोट की ताकत को नहीं पहचानेंगे, मैं यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस की बात इसलिए नहीं करता कि ये सामाजिक मंच है जो है, चाहे हमारा समाज का व्यक्ति किसी भी पार्टी से खड़ा हो। मैं कई बार देखता हूँ कि एक पार्टी से किसी ने टिकट दिया तो हमारे लोग, हमारे ही समाज में से जो दूसरे वर्ग के लोग होते हैं वो उनको खड़ा कर देते हैं थोड़ा सा लालच दे करके, और हमारे लोग भी उनके बहकावे में आकर के जो है टिकट भी ले लेते हैं और उनके लिए काम भी नहीं करते। मैं बहुत बार ये देख चुका हूँ। तो ये कमी हमें दूर करनी होगी। यदि हमें राज करना है तो संगठित होना होगा। इसी तरह से हमारा जो वर्ग है ये खेती पर आधारित वर्ग है। ज़्यादातर लोग कृषि प्रधान हमारे लोग हैं, हम गाँव में निवास करते हैं, ग्रामीण आबादी हमारी है। निश्चित ही अब हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, नौकरियां भी कर रहे हैं, किंतु अभी भी उसमें जो हम ऊपर के लोगों की बात करें जो इस देश को चलाते हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो उसमें जो सीईओ होते हैं जो है, उसमें हमारे लोगों की सहभागिता बड़ी गिनी चुनी है। मुझे लगता है कि वो 1% के भी नीचे होगी जो है। अगर मैं पूरे भारत की बात करूं और भारत से भी आगे बढ़ के अगर विदेशों में भी हमारे बच्चों की बात करूं तो बहुत चंद ऐसे परिवार हैं जो पढ़ लिख गए हैं, उसकी दूसरी पूरी पीढ़ी जो है बेंगलोर और पूना में नौकरी कर रही है, और कोई लोग जो है विदेश में भी चले गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग जो है बहुत ऊंचे पदों पर पहुंच जाएं, मगर यदि हमारे परिवार में 4 बच्चे हैं तो चारों को अलग अलग विधा में जाना चाहिए। खेती तो करे ही करे, एक व्यक्ति तो खेती करता ही है क्योंकि खेती को संभालना भी बहुत जरूरी है, मगर उसके साथ हमें रोजगार और हमें ऐसे धंधे करना चाहिए जिसमें 10-20 लोगों को रोजगार हम दे सकें। क्योंकि जब तक आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होंगे तब तक आप ना आप राजनीतिक कुछ कर सकते हो, ना अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, ना आपका समाज में बहुत ज़्यादा कोई मान सम्मान होता है। आज हमारे समाज के पैसे वाले लोग जो होते हैं उनको समाज में भी पूछा जाता है, दूसरे समाजों में भी पूछा जाता है, और यदि उसको कभी किसी व्यक्ति को टिकट मिले तो उस टिकट मिलने तक की तो बात ठीक है, उसके बाद संध्या बहन बैठी है या मदन भैया बैठे हैं, इन लोगों ने जब चुनाव लड़ा होगा तो इन्हें किन परिस्थितियों में ये चुनाव लड़ते हैं और कितना पैसा लगता है वो इनसे पूछिए जो है। ये हमें यहाँ बैठ करके नहीं समझ में आता कि जब चुनाव लड़ा जाता है तो किस तरह से लड़ा जाता है जो है। एक तरफ हमारे सामने कोई बाहुबली होता है तो बिना पैसे के कोई चुनाव होता नहीं जो है। जब अगर हमारे पास, हमारे समाज के पास पैसा होगा तो हम उन लोगों को, राजनीतिक लोगों को भी मदद कर सकते हैं जो है। इस मंच से मैं एक चीज़ का और उल्लेख करना चाहूँगा कि मैं कुशवाहा समाज को बड़ा इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक मंत्री जी ने हमारे समाज के व्यक्ति को प्रताड़ित किया था। कुशवाहा समाज जो है सुप्रीम कोर्ट से उसके लिए डायरेक्शन लाया, उसके लिए बहुत मैं जोरदार तालियां सबके लिए निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने भी वहाँ पिटीशन लगाई होगी, जिन लोगों ने भी संघर्ष किया होगा और सुप्रीम कोर्ट से अगर डायरेक्शन ले आए हैं, इसी संगठन और इसी ताकत और इसी एकजुटता और इसी जुझारूपन की मैं बात करता हूँ
कि यदि हम इस तरह से संगठित होंगे तो ना आपको कोई दबा पाएगा, ना आपको कोई आपके साथ अन्याय कर पाएगा। तो मैं बहुत धन्यवाद उस पूरी टीम को देना चाहता हूँ कुशवाहा समाज की, जिन्होंने हमारे जो भी हमारे समाज का साथी था उसके साथ जो भी हुआ हो उसके अन्याय के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। आपने यहाँ मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया, सम्मानित किया। दूसरा, इस मंच से एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमारा अरेरा कॉलोनी में महात्मा फुले भवन है, पाली समाज का भवन है, वो आपका ही भवन है। वहाँ ठहरने की भी व्यवस्था है। अगर बाहर से साथी कोई आते हैं तो कभी भी उनका स्वागत है, वो कभी भी आए पर उस भवन में ठहरे, वो आपका ही भवन है। उसमें अभी मैं संध्या में इनसे भी बात कर रहा था, उसमें एक अच्छा मैं रूम एसी वाला बनवाने वाला हूँ, ताकि ये लोग बाहर से आते हैं तो होटल में देके पैसे देके रुकते हैं, तो मैं 1-2 महीने में उसमें एक अच्छा अच्छा एक रूम बनवाऊंगा जिसमें बाहर से हमारे साथी कोई आए तो वो रुक सके और उनका धन का अपव्यय रुक सके। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। मैं हमेशा हाजिर हूँ, पहले भी जब नौकरी में था तब भी मैं 3 से 7 अभी खुले भवन में बैठता हूँ। यदि कोई किसी तरह की प्रशासनिक यहाँ दिक्कतें हों, किसी को कुछ और हो, तो मैं सदैव हाजिर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बीएचएल से हमारे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह जी हैं, बता रहे हैं।